सर्वे संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। एकलव्य क्लासेज टीजीटी संस्कृत बाई आर्यन सर चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मित्रों, जैसा कि हम लोग टीजीटी पाठ्यक्रम में निशतकम नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे, तो इससे पहले हम लोग 37 श्लोकों तक अध्ययन कर चुके थे। आज 38वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक पंक्ति से कक्षा की हम शुरुआत करेंगे कि सर पर हिम्मत का सेहरा, भुजबंधों में तूफान भरे हैं, रग रग में उमड़ी ऊर्जा में, रंग रग में उमड़ी ऊर्जा ने शांत लहू में उफान भरे हैं। आत्मबल के आयुध से जब विपदाओं को चीरूंगा, सम्मुख नमन करेंगे वो विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। सम्मुख नमन करेंगे वो विमुख जिन्होंने कान भरे हैं। मित्रों, इसी के साथ हम कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो देखेंगे यह वसंत तिलका छंद में है, तो इसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगा। तो हम एक बार वाचन करेंगे। राजचंदुधुच्छु से यदि चितुधेनु में नाम, तेनाद्वत्समिव लोकममुं पुषाण, तस्मिंच सम्यग्निशं परिपोष्यमाणे, नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि। देखेंगे, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगः, राजन्दुधुच्छुस यदि चितुधेनु में नाम, राजन दुधुच्छस यदि चितुधेनु में नाम, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगः, तेनाद्य वत्समिव लोकममुं पुषाण, सम्यग्निशं परिपोष तस्मिंश्च सम्यग्निशं परिपोष्यमाणे, तस्मिंश्च सम्यग्निशं परिपोष्यमाणे, नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि, नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौगः। तो यह सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 14 वर्ड होते हैं। देखेंगे, कह रहा है कि तबजा जगौगा, तबजा से तगड़ भगड़ जगड़, और जगौगा से जगड़, और 2 गुरु वर्ड होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में तगड़ भगड़ जगड़, जगड़ और 2 गुरु वर्ड होते हैं। तो मित्रों, हम लोग देखेंगे चौथी लाइन में देखेंगे, कह रहा है कि नाना फलम फलति कल्पलते भूमि, कि कल्पलता के वृक्ष की भांति यह जो पृथ्वी है, नाना फलम अनेक प्रकार के फलों को जो है प्रदान करती है, अनेक प्रकार के फलों को फलती है। वही कहना है कि यह जो पृथ्वी है वह कैसी है कि नाना फलम, नाना प्रकार, अनेक प्रकार के फलों को देने वाली यह पृथ्वी कैसी है कि अनेक प्रकार के फलों को देने वाली यह पृथ्वी है। किस प्रकार से? कल्पलता वृक्ष की भांति, कल्पलता वृक्ष की भांति यह पृथ्वी अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली है। तो वही कहने कि हे राजन, ऊपर वाली लाइन देखेंगे, हे राजन यदि आप क्या करते हैं? चितुधेनु में नाम, कि इस जो है, चित माने पृथ्वी को, और धेनु, धेनु में नाम, कि पृथ्वी रूपी इस गाय को क्या कहना चाहते हैं? दुधुच्छस, यदि आप दुहना चाहते हैं। दुधुच्छस मतलब यदि आप दुहना चाहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि हे राजन, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दुहना चाहते हैं, इस पृथ्वी रूपी गाय को किस लिए? अपनी समृद्धि के लिए। कह रहे हैं कि हे राजन, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को अपनी समृद्धि के लिए दुहना चाहते हैं, तो कह रहे हैं कि तब कह रहे हैं कि तेन अद्य, तब आप क्या करिए कि वत्सम्यु मतलब बछड़े के, वत्स मतलब बच्चे या बछड़े की तरह, लोकम लोकम इमम, इस लोक को जो है
पुषाण माने पालन पोषण करिए। तब कह रहे हैं कि हे राजन, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इस लोक को किसकी तरह मानिए कि बछड़े की भांति उसका पालन पोषण करिए। कह रहे हैं कि यदि आप आज जो है राज्य की संपन्नता चाहते हैं, यदि आप राज्य की संपन्नता चाहते हैं तो आप क्या करें कि इस लोक को जो है इस उस गाय के बछड़े की तरह, कि मतलब अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह जो है पालन पोषण करिए। तो वही कह रहे हैं कि अपने पुत्र की तरह, जिस प्रकार से गाय को दूहने के लिए पहले हम क्या करते हैं, अगर गाय का दूध प्राप्त करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, बछड़े को छोड़ते हैं। जब जो है बछड़ा दूध पीता है तब उसके बाद ही हम जो है गाय के दूध को प्राप्त करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि यदि अगर गाय को आप दूहना चाहते हैं, इस धरती रूपी गाय को, इस पृथ्वी रूपी धेनु को दूहना चाहते हैं तो आप क्या करिए कि इस लोक को मतलब इस लोक में रहने वाले प्रजा को, सभी प्रजाओं को कैसे मानिए आप, बच्चे की तरह, वत्सम इव, कि बच्चे की तरह पुषाण मतलब उसका पालन पोषण करिए। कि वही कह रहे हैं कि इस अगर धरती रूपी गाय को अगर दूहना चाहते हैं तो आप बछड़े की तरह उसका पालन पोषण करिए, पहले कि आप बच्चे की तरह इस लोक को पालन करिए। तो कह रहे हैं क्योंकि तस्मिन से तब जा करके कह रहे हैं कि सम्यक माने अच्छी तरह से, अनिशम माने लगातार, परिपोष्यमाणम, कि तब आप लगातार पालन पोषण करते रहोगे। अगर आप इस प्रकार से बच्चे की भांति कह रहे हैं, आप जो है समुचित रूप से पालन पोषण करते रहेंगे तो आपके क्या कहें, नाना फलम फलति कल्पलते हो, यह पृथ्वी जो है नाना प्रकार के फलों को प्राप्त करने वाली है, अतः विविध मनोरथ को पूरा करती है। जैसे अगर आपको इस पृथ्वी पर शासन करना है, तो उस पृथ्वी को दूहने के लिए, इस पृथ्वी रूपी गाय को दोहन करने के लिए इस वस्तु को मतलब इस प्रजा का पालन करना चाहिए। और कैसे कह रहे हैं कि तब जाकर सौम्य सुख की प्राप्ति हो सकती है, तभी जो है सौम्य सुख की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात कह रहे हैं, फिर से देखेंगे एक बार इसका, हे राजन, यदि आप दुधुच्छस माने दोहना चाहते हैं, यदि इसको छितु धेनुवेनम, कि इस पृथ्वी रूपी गाय को, धेनु मतलब गाय को, इस पृथ्वी रूपी गाय को अगर आप जो है एना माने इस, और चित धेनम माना पृथ्वी रूपी गाय को अगर आप दूहना चाहते हैं, तेन अद्य, तब जाकर आप क्या करिए, वत्सम इव, बछड़े की तरह इस लोक का पालन पोषण करिए। लोकम अमुम पुषाड़ी, तो कहे इस पालन पोषण करना पड़ेगा। अगर आपको इस पृथ्वी रूपी गाय को दूहने के लिए आप क्या करें कि आप उस बछड़े की भांति, गाय के बछड़े की भांति इस जो है प्रजा का आप पालन पोषण करिए। तस्मिस, तब ऐसा करने पर, तस्मिस माने तो ऐसा करने पर क्या हो गया, सम्यक निशम, सम्यक माने अच्छी प्रकार से, अच्छी तरह से, अनिशम माने लगातार आपको क्या होगा, परिपोष हमारे पालन पोषण करते रहने पर, लगातार आपके पालन पोषण किए जाने पर, तो कह रहे हैं कि अर्थात प्रजा के सुखी रहने पर पृथ्वी कल्पलता की भांति, कह रहे हैं कि कल्प वृक्ष जो होता है, लोग उसके सामने जो भी मन्नतें मांगते हैं वह कल्प वृक्ष ऐसा होता है, उसमें एक ऐसी महिमा होती है कि वह सभी की जो है मनोकामना पूर्ति करता है। कह रहे हैं कि उसी प्रकार से कल्प वृक्ष की भांति ये पृथ्वी जो है अनेक प्रकार के फलों को प्रदान करने वाली है। वही कह रहे हैं कि देखेंगे व्याकरण में टिप्पणी में देखेंगे, एनाम माने इसको, या एनाम जो है इदम और एता शब्दों में जो द्वितीय एक वचन का रूप है, छित धेनम में देखेंगे कि छिति धेनु इव इत छित धेनम में कर्मधारय समास है, और दुधुच्छस में दोहना चाहते हो, दोग्धुम इच्छस इत दो प्लस सन धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में है, और तेन माने इस कारण से,
तो यहाँ पर हेत से तृतीय, तेन में तृतीय हुई है हेतु सूत्र से। तेन में तृतीय किस सूत्र से हुई है? हेतु सूत्र से तृतीय हुई है। लोकम माने प्रजा को या लोक को, लोकते असो लोक, लोक प्लस घय प्रत्यय, कुशाल माने पुष्ट करो, परिपोष से मारे, पारि प्लस पुष प्लस यक से सानस से सप्तमी व्यक्ति में परिपोष से मारे बनेगा। नाना फलम में देखेंगे, नाना फलम में सुपसुपा समास है। नाना फलम में कौन सा समास है? सुपसुपा समास है। फलति में फल मतलब समृद्ध करती है, फल लट लगा प्रथम पुरुष, एक वचन का रूप है, फलति है। अगले श्लोक को देखेंगे, यह भी जो है वसंतिल का छंद में है। सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, वाचन करेंगे, सत्यानृता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंसा दयालुरपिचार्थ परावदान्या, नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, नित्य व्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, वारांगनेव निपनीतिरनेक रूपा, वारांगनेव निपनीतिरनेक रूपा, मुक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा है, वारांगनेव निपनीतिरनेक रूपा, सत्यानिता च परुषा प्रियवादिनी च, सत्यानिता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंसा दयालुरपिचार्थ परावदान्या, नित्यव्यया प्रचुर नित्य धनागमा च, वारांगनेव निपनीतिरनेक रूपा, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौगा है। तो देखेंगे इसमें क्या कह रहे हैं, वारांगना, वारांगना इव निपनीति अनेक रूपा अस्ति। अंत में देखेंगे, अंतिम वाली लाइन देखेंगे, वारांगना, वारांगना मतलब वेश्या की भांति, यह जो निपनीत मतलब राजनीति जो है अनेक रूपों वाली है। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यह जो वेश्या की भांति जो राजनीति है, यह वेश्या की भांति अनेक रूपों वाली है। तो कह रहे कि कहीं पर सत्य, पहली लाइन देखेंगे, सत्य, तो कहीं पर सत्य है तो अनृता, कहीं पर झूठी है। यह राजनीति में लोग कहीं पर सत्य बोलते हैं और कहीं पर झूठ बोलते हैं, कहीं पर सत्य बोलते हैं तो कहीं पर क्या बोलते हैं? झूठ बोलते हैं। यह राजनीति कहने का मतलब है कि राजनीति कहीं पर सत्य सत्य बुलवाती है तो कहीं पर झूठ बुलवाती है। जैसे कि जब चुनाव नजदीक था तो लोगों से क्या कहा था कि 15-15 लाख आपके खाते में आए थे, वो आया? वो नहीं आया। वही करे अनृता कि राजनीति जो प्रलोभन देने के लिए झूठ भी बोलती है और परुषा कठोर भी है। राजनीति जो है कठोर भी है कि जब चुनाव खत्म हो गया तो वह कठोर रूप धारण कर लेती है। आप जाइए किसी के पास, नेता के पास, वो सुनते ही नहीं है। और वही कह रहे हैं कि प्रियवादिनी चा, और जब चुनाव नजदीक आ जाता है तो यही सुनने में आता है कि भैया आपके ही भरोसे खड़े हैं और आपके ही योगदान से हमें, जो आप हमारे ये हैं, आप हमारे चाचा हैं, आप हमारे पता नहीं क्या क्या बनाएंगे। तो वही कहने की प्रियवादिनी चा, कि जो राजनीति है वह कभी कभी तो एकदम कठोर हो जाती है और कभी कभी जो है एकदम प्रिय वचन बोलने वाली होती है। कभी कभी कैसी होती है? प्रिय वचन बोलने वाली होती है। तो कह रहे कि कभी जो है हिंसा जो अत्यंत हिंसक भी होती है, कि राजनीति के चलते पिता अपने पुत्र की भी हत्या करवा सकता है। देखिए जो भी नेता मरे हैं, जो भी नेता मारे जाते हैं, वह किसी और कारण से नहीं, राजनीति उनको मरवाती है। वही कि दयालु और दयालु भी है, कि राजनीति का एक रूप हिंसक भी है तो एक रूप जो दयालु भी है। तो चार अर्थ पर कि पैसों पर केंद्रित है, कि मतलब एक तरफ जो है स्वार्थ परक है। कैसी है? कभी स्वार्थ परक लोभी, तो कभी क्या है? वदान्य उदार भी है, मतलब दान देने वाले भी है। कभी जो स्वार्थ परक है,
स्वार्थ के लिए कुछ भी करती है, वह पैसों पर ही केंद्रित है, पैसा ही सब कुछ है। और कभी जो है उदार हो जाती है, बहुत जो है देने वाली हो जाती है। उदार मतलब बहुत दान करने वाली। वही कह रहे हैं कि कभी कभी चार्थ परा, कि कभी कभी जो है यह स्वार्थ परक होती है और कभी कभी जो बहुत उदार होती है। और नित्य व्यया, कभी जो है प्रतिदिन खर्च करने वाली। राजनीति कैसी है कि प्रतिदिन जो है खर्च करने वाली है। और प्रचुर नित्य, प्रचुर माने प्रचुर रूप से धन जो है, धनागमा धन को प्राप्त करने वाली। वही कह रहे हैं कि प्रचुर रूप से धन को भी प्राप्त करने वाली है, कि ईश्वर को भी प्राप्त करने वाली। अर्थात कभी कभी जो है राजनीति में क्या होता है कि कभी लोग इतना खर्च करते हैं कि रोज जो है खर्च ही होता है। और कभी ऐसा हो जाता है कि प्रचुर नित्य धनागमाचा, कि प्रचुर मतलब प्रभुत धन, धनार्जन करने वाली, बहुत धन आता है। राजनीति में कहते हैं लोग बहुत धन होता है, लेकिन उसमें खर्च भी बहुत होता है। वही कह रहे हैं कि नित्य व्यय, कि प्रतिदिन खर्च ही होती है और प्रतिदिन जो है आती भी है। प्रतिदिन उसमें पैसा खर्च भी होता है और एक समय आता है कि प्रतिदिन पैसा ही आता है। तो वही कह रहे हैं कि वेश्या की भात यह राजनीति जो है अनेक रूपों वाली है। तो भर्तृहरि महोदय यह कहना चाहते हैं कि अनेक रूपों वाली राजनीति जो है वेश्या के माध्यम से वर्णन किया। जिस प्रकार से वेश्या जो है क्षण क्षण में अपने रूपों को परिवर्तित करती रहती है, कि राजनीति भी समय अनुसार रूपों को बदलती है। ठीक जिस प्रकार से वेश्या जो है पल पल में अपने रूपों को परिवर्तित करती है, उस प्रकार से राजनीति भी अनेक जो है रूपों को समय अनुसार बदलती रहती है। वही कहने की आवश्यकता पड़ने पर जिस प्रकार से वेश्या कभी सत्य कभी असत्य बोलती है, तो वही इसी राजनीति भी कभी सत्य बोलवाती है तो कभी असत्य बोलवाती है। तो कभी कठोर तो कहीं मधुर व्यवहार करना पड़ता है, तो कहीं क्रूर हो जाती है और कहीं एकदम दयालु हो जाती है, कहीं स्वार्थपरक हो जाती है तो कहीं पर उदार हो जाती है। और आवश्यकता पड़ने पर कभी बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है। इसी वेश्या के प्रति आपका किसी लगाव हो गया तो बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ेगा। कभी वेश्या आपके ऊपर जो है आकर्षित हो गई तो आपको धन भी देगी। वही कह रहे हैं कभी जो प्रभु धन की भी प्राप्त होती है। तो अतः जो है राजनीति की तुलना उन्होंने किससे की है? वेश्या से। तो अगर एग्जाम में पूछेगा कि राजनीति नृप नीति अनेक रूप है, कि नृप जो नीति राजनीति जो अनेक रूपों वाली है, उसकी तुलना भर्तृहरि महोदय ने किससे किया है? धन से आ जाएगा, वेश्या या वारांगना से आ जाएगा। तो आप क्या लगाएंगे? वारांगना से। या इसमें देखेंगे जो अंतिम लाइन है, अंतिम लाइन तो आपकी जबान पर जो है कंठस्थ होनी चाहिए, आपकी जुबान पर कंठस्थ होनी चाहिए कि हर अंतिम लाइन, समझ लीजिए कि हर अंतिम लाइन ही इस नीति शतक की हर अंतिम लाइन सूखती है। कोई भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसकी अंतिम लाइन जो है सूखती ना। तो आप अगर पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो अंतिम लाइन तो जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि अंतिम लाइन जो ऐसी है कि यह अंतिम लाइन समझ लीजिए कि 90% जो है क्वेश्चन जो है अंतिम लाइन से ही आते हैं। इस शतक का आप कोई भी मॉडल पेपर चेक कर लीजिए तो उसमें जो है अंतिम लाइन से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे। 90% जो है सवाल जो है अंतिम लाइन से पूछेंगे। तो आप लोग अंतिम लाइन जो है अगर ज्यादा नहीं मेहनत करना चाहते हैं तो अंतिम लाइन जो है एक सीरियल वाइज से आप सभी श्लोकों का लिख लीजिए और उसका अध्ययन करिए। और जो है या अगर पूछता है तो इसमें से आ जाएगा। इसमें देखेंगे व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखेंगे सत्या, सच्ची मतलब सत्य हितम सत्यम बराबर सत्य प्लस यत प्रत्यय से मिलकर सत्यम बना है। और सत्या में सत्य प्लस अच प्लस टा प्रत्यय मिलकर क्या बना है? सत्या बना है। अनृता में देखेंगे झूठी, अनृत अच प्लस टा प्रत्यय मिलकर अनृता बना है। परसा मतलब कठोर। प्रियवादिनी में देखेंगे कि प्रियम वदितुम शील यस्या सा प्रियवादिनी, मतलब प्रिय प्लस वद प्लस ऋण प्लस इस प्रत्यय मिलकर प्रियवादिनी बना, जो बहुब्री समास में हिंसा मतलब हिंसा करने वाली। क्रूर हिंस प्लस ला प्लस ता प्रत्यय मिलकर हिंसा बना है। दयालु में दया करने वाली, दय प्लस आलिज प्रत्यय मिलकर दयालु बना है।
अर्थपरा मतलब लोभी, दया धन, अर्थपरायणा, अर्थ एव परम प्रधानम यस्य स, अर्थपरा में बहुब्री समास है। वदान्य में दानी, वद प्लस अन्य प्लस टाप प्रत्यय मिलकर वदान्य बना। नित्य व्यया सदैव खर्च करने वाली, या नित्यम सततम व्ययो यस्याः सा, बहुब्री समास है। प्रचुर नित्य धनागमा में देखेंगे प्रतिदिन प्रभु धन प्राप्त कराने वाली, प्रचुर नित्य धनागमा यस्याः सा, बहुब्री समास है। प्रचुर प्लस नित्य प्लस धन प्लस आ प्लस गम प्लस घय टाप से मिलकर बना है प्रचुर नित्या। तो वही अवारांगनम देखेंगे, व्री प्लस घय प्रत्यय से मिलकर वार बना है। अवांगनम में अंग प्लस गम प्लस घय मिलकर क्या बना है, घय प्लस टाप मिलकर अंगना बना है। निप नीति में देखेंगे, राजनीति नृपस नीति, नृप प्लस नी प्लस कत प्रत्यय मिलकर क्या बना है, नृप नीति बना है। और इसमें तत्पुरुष समास है। अनेक रूप नाना रूपों वाली, अनेकान रूपाड़ यस्य सा, अनेकान रूपाड़ यस्य सा से जो है बहुब्री समास है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। थोड़ी सी परिस्थितियां विगत होने के कारण जो है हम 2 दिन क्लास नहीं ले पाए। फिर आज भी ज़्यादा पढ़ाने का विचार बहुत नहीं था, लेकिन क्या था कि आप लोगों की जो है आप लोगों की बातें थी और आप लोगों को हम छोड़ नहीं सकते थे। तो विकट परिस्थितियों में भी हम जो है आप लोगों को अध्ययन कराते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। परिस्थितियां कभी अनुकूल रहती हैं तो कभी जो है प्रतिकूल रहती हैं। ऐसे में भी अगर हम आप लोगों को अध्ययन कराना नहीं छोड़ रहे हैं तो आप लोग अध्ययन करना ही ना छोड़िए, हमसे ज़्यादा पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप प्रश्न बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जो व्यक्ति प्रश्न बनाना सीख जाता है उत्तर अपने आप ही उसको आने लगते हैं। उत्तर अपने आप ही, आप प्रश्न का निर्माण करिए, उत्तर तो अपने आप ही आ जाएगा। तो और हर दिन एक ना एक प्रैक्टिस सेट हल करिए। जहाँ पर कमी हो रही है, जहाँ पर आपको गलती हो रही है, उसको आप अलग लिख लीजिए और अलग लिख कर देखिए और उसको बार बार जो है अध्ययन करिए, फिर वह सही हो जाएगा। तो मित्रों आज के लिए अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि आज कुछ दिक्कतें हैं। और मित्रों अगर कक्षा अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि हम जान सकें कि कितने लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर जो ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो ठीक है, लेकिन ऑनलाइन भी लोगों को लाभ मिले, इसके लिए आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अतः जिससे कि हमारी जो कक्षाएं हैं निरंतर आप लोगों को मिलती रहे। हमारे कहने का मतलब यही है। बस आज की कक्षा में बस इतनी। अगली कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।